नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाइट और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे हम कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस की। जी हां, आदमपुर उपचुनाव के जो नतीजे सामने आए हैं वहां पर बीजेपी की जीत हुई है। बीजेपी कभी आदमपुर में नहीं जीती थी, लेकिन बीजेपी को यह जीत हासिल हुई। क्या इसका कारण कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस रहा? इस पर हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे इस बुलेटिन में। हरियाणा में एक तरफ मनोहर सरकार अपने 8 साल का सफलतापूर्वक कार्यकाल और आदमपुर उपचुनाव में जीत का जश्न मना रही है और 2024 के विधानसभा चुनाव की रणनीति तैयार कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी लगातार हाशिए पर आती जा रही है। कांग्रेसी नेता या तो लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं या फिर आपस में लड़ रहे हैं। यही वजह है कि जो हर बार पार्टी में फूट की खबरें हर नुक्कड़ चौराहे पर चर्चा का विषय बन जाती है। पहले देखिए रिपोर्ट। 2019 हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले की तस्वीर सबके जहन में ताजा होगी, जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अशोक तंवर के बीच वर्चस्व की लड़ाई के चलते हरियाणा से दिल्ली तक खूब हंगामा हुआ था। उस चुनाव में कांग्रेस में आई इस बड़ी फूट का पार्टी को बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा था। हाल ही में आदमपुर में हुए उपचुनाव में भी हरियाणा के बड़े नेताओं में सिर्फ हुड्डा परिवार ही कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश के साथ खड़ा नजर आया। आदमपुर के किसी मंच पर ना तो दिल्ली से कोई बड़ा नेता आया और ना ही हरियाणा कांग्रेस के कई बड़े नेता जयप्रकाश के साथ आदमपुर की जमीन पर उतरे और इसका नतीजा सबके सामने है। लोगों की उम्मीदों पर कैसे खरा उतरे, इसके बारे में हम सभी को सोचना पड़ेगा, अपने अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा कि आगे पार्टी में किस तरह की कार्यशैली हो और कैसे काम हो। एक उपचुनाव पर हम सारी बात तो आधारित नहीं कर सकते, क्योंकि उपचुनाव हुआ ही ऐसे कि पहले कांग्रेस के पास थे और वही अब दूसरी पार्टी में चले गए, वहां से लड़ रहे हैं। उपचुनाव ऐसा हुआ तो ये कोई नॉर्मल उपचुनाव नहीं था। कांग्रेस पार्टी को गंभीरता से सोचना तो पड़ेगा कि क्या हुआ और कैसे हुआ और किस तरह से वहां पे कैंपेन चली, ये सारी बातें सोचनी पड़ेंगी। उपचुनाव में हुई हार के बाद अब जयप्रकाश का दर्द फूट पड़ा है। जयप्रकाश ने चंडीगढ़ में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हार का ठीकरा पार्टी के स्टार प्रचारक नेताओं पर फोड़ा है। जेपी ने उन पर चुनावी मौसम में घंटों इंतजार कराने और वादा खिलाफी जैसे संगीन आरोप लगाए। मैंने ये कहा कि बहन जी मैं नॉमिनेशन दाखिल करूंगा, आप आ जाओ। ठीक। तो उन्होंने कहा कि मैं राहुल जी की यात्रा में जा रही हूँ। दूसरी बार मैंने टेलीफोन किया कि मैं आपका चुनाव के लिए टाइम दे दूं प्रचार के लिए, ताकि हम व्यवस्था कर दें। तो उन्होंने कहा कि मैं देखती हूँ, मैं हिसार आती हूँ। तो मैं हिसार मिलने गया। 1.5 घंटा तक मुझे बाहर बिठाए रखा। पोलिंग के समय में उम्मीदवार को यदि ये स्टार प्रचारक 1.5 घंटा 2-2 घंटे बिठाए रखे, तो आप भी उसका मैंने समझो ना, लोग भी उसका मैंने समझेंगे कि क्या कारण था। 1.5 घंटे बाद बुला लिया आपको अंदर, बुला लिया और उससे कहा कि भाई मैं समय दे दूंगी। हम नहीं समय दे तो फिर गलती उनकी है भाई जिस तरह पार्टी प्लेटफॉर्म पे बात करनी चाहिए, ना कि प्रेस के माध्यम से। अगर किसी को गवर्नमेंट से जयप्रकाश के कैंडिडेट से है तो विरोध करना चाहिए था ना। जयप्रकाश टिकट मांगने नहीं गया, जयप्रकाश को तो बुला के टिकट दी थी। जयप्रकाश ने किरण चौधरी को अपना नेता तक मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हर बार प्रचार के लिए फोन करने पर उन्होंने कभी बीमारी तो कभी मुंबई में होने का बहाना बना दिया। मैंने किरण चौधरी को कहा, मैंने क्यों कहा, मैंने ये लिखा कि वो हमारे नेता है। नो ठीक है, मैंने इसलिए कहा कि उनके अंग्रेजी में काम देखिए कि सुसर साहब चौधरी बरसीलाल वहां से चुनाव लड़े और उनके पति भी स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह वहां से चुनाव आदमपुर ठीक वो पार्लियामेंट लड़े, क्योंकि आदमपुर भिवानी पार्लियामेंट में था। तो मैंने उनको टेलीफोन किया कि भाई आप लोगों का कुछ है यहाँ, तो आप लोग पार्टी के लिए प्रचार करो। तो उन्होंने कहा, पहली बार तो कहा कि मैं PRO हूँ, बॉम्बे में हूँ, जब नॉमिनेशन के लिए कहा आपने। हाँ। दूसरी बार मैंने कहा कि मेरी तो टांगे सूझी है, उनका भी मेरे पास रिकॉर्ड है। जब प्रचार के लिए बुलाया आपने? हाँ, बोले मेरे जेपी टांगों का बहुत सवाल है, खांसी है, मैं बीमार हूँ।
तो वहीं खबरें अभी तक से बात करते हुए हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने भी कुमारी सैलजा पर जेपी का साथ न देने और चुनाव प्रचार के लिए समय न देने की बात कही। मैंने खुद ने 3 बार बहन जी शैलजा जी से, यहाँ 1 बार चंडीगढ़ में, 2 बार दिल्ली में मेरी खुद की बात हुई है और मैंने उनसे पूछा है कि आप मुझे बताओ कौन सी डेट आपके पास में है, कौन सा फिर हम आपका प्रोग्राम जो है ना वो निश्चित करवा दें, प्रोग्राम बना दें। तो उन्होंने कहा कि मैं बता दूंगी, मैं बताऊंगी। उसके बाद वो हिसार भी गई, जो कैंडिडेट था जयप्रकाश जी वो उनके पास में गए थे। तो ये कहना कि किसी ने पूछा नहीं, कहा नहीं, तो ये तो गलत है। उन्होंने कहा हुड्डा कैंप से है उम्मीदवार तो जयप्रकाश। किस कैंप से कौन है, वो कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे थे। कैंप कोई नहीं होता। कैंप तो हर आदमी अपने अपने प्रयास करता है, कोई किसी के जरिए करता है, जहां पर जिसका विश्वास होता है। ये चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे बीजेपी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने तो शाम से विधायक किरण चौधरी पर भी जमकर हमला बोलते हुए ये कहा कि किरण चौधरी को वो ऐसा नेता नहीं मानते जिसकी चर्चा की जाए। किरण चौधरी के पास कोई ऐसा पद नहीं कि उन्हें टिकट बंटवारे में शामिल किया जाए। ऐसा है कि किरण चौधरी की बात बार बार में करते हैं। किरण चौधरी किस क्राइटेरिया के तहत आती हैं कि जो उनको बुला करके पूछा जाता? क्या ना वो सीएलपी हैं, ना वो कोई प्रभारी हैं, ना वो कोई कांग्रेस की तरफ से कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन थी कि किरण चौधरी को उसमें शामिल किया जाए। और इससे पहले 2 उपचुनाव हुए हैं, बड़ौदा में और एलनाबाद में। किरण चौधरी को क्या बड़ौदा में पूछा गया था टिकट के बारे में? क्या मीटिंग में बुलाया गया था? एलनाबाद में जब टिकट का फैसला हुआ था, क्या उस मीटिंग में किरण चौधरी को बुलाया गया था? नहीं बुलाया गया था। वहां पर जो है, जो वही कोई क्राइटेरिया रहता है हर चीज का कि भाई किस किस को उसमें शामिल किया जाएगा। तो सुना आपने कि कैसे कांग्रेस के नेता जो दावा करते हैं एकजुट होने का, एकजुट होकर प्रदेश के विकास का, बार बार कई बार की गलतियों के बाद भी कांग्रेस के नेता एक साथ नहीं आ पाते। और अब आदमपुर की हार का ठीकरा भी एक दूसरे पर फोड़ा जा रहा है। इन सब बातों को देखते हुए विरोधी पार्टियों की तरफ से यही कहा जाता है कि जो अपनी खुद की पार्टी को नहीं संभाल सकते, जिस पार्टी के नेता एक साथ होकर नहीं चल सकते, वो प्रदेश का विकास कैसे करेंगे, वो प्रदेश को एक साथ कैसे रख पाएंगे। न्यूज डेस्क खबरें अभी तक। सुने बात बड़ी खबर की, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान पर किरण चौधरी का पलटवार। अध्यक्ष होने के नाते उनके बयान पर हैरान हूं। उन्होंने किया अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल। मैंने हमेशा उदय भान जी की इज्जत की है, किरण चौधरी का ये कहना है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह के बयान से गुटबाजी को बढ़ावा मिलेगा। मेरी हैसियत के बारे में जनता जानती है। तो किरण चौधरी ने बड़ा बयान दिया है और खुलकर अब ये जो स्थिति है कांग्रेस की, वो कहीं ना कहीं बयानों के माध्यम से नजर आ जाती है। इससे पहले आप एक रिपोर्ट के माध्यम से बयान उदय भान के भी सुन रहे थे। अब दूसरी तरफ आपने ये बयान किरण चौधरी का भी सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरी हैसियत के बारे में जनता जानती है और इस तरह से बयान देना ठीक नहीं है। इसी खबर पर राजा पटेल संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राजा, एक तरह से देखा जाए तो आदमपुर चुनाव के नतीजे सबके सामने है। बीजेपी जो कभी नहीं जीती, अब वो जीत कर यहां सत्ता पर काबिज हो गई है। भव्य बिश्नोई यहां से जीते हैं। कांग्रेस में 2 फाड़ की स्थिति नजर आ रही है। दीपेंद्र हुड्डा आप कह रहे हैं कि वो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचेंगे, कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। ये आदमपुर चुनाव के पहले भी किया जा सकता था। और बिल्कुल देखिए, ये पहली बार नहीं है। आदमपुर का उपचुनाव कांग्रेस हारी है और लगातार एक दूसरे जो नेता हैं, चाहे प्रदेश अध्यक्ष की बात करें जयप्रकाश जो कि उम्मीदवार थे उनकी बात करें, या फिर कांग्रेस के बड़े नेताओं की बात करें,
तमाम जो पार्टी के नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, वो एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। ये पहले से ही काफी लंबे समय से जब अशोक तंवर कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष थे तो भी कांग्रेस की गुटबाजी निकलकर सामने आती थी। प्रदेश अध्यक्ष जब कुमारी सैलजा थी तो भी गुटबाजी निकलकर सामने आती थी। आप उदयमान प्रदेश अध्यक्ष हैं, अभी भी गुटबाजी लगातार कांग्रेस पर हावी होती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से 2 दिन पहले हमारी कुमारी सैलजा से बातचीत हुई, उन्होंने तमाम आरोप कहीं ना कहीं पार्टी के बड़े नेताओं पर लगाया कि पार्टी परिवारवाद में सिमट कर रह गई है और एक परिवार कहीं ना कहीं पूरी पार्टी को चलाता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में नहीं करना चाहिए। सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर प्रदेश में काम करना चाहिए। आज इस तरीके से चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, चाहे प्रदेश अध्यक्ष की बात करें जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं जयप्रकाश, उनकी बात करें, उन्होंने लगातार चाहे कुमारी सैलजा की बात करें, किरण चौधरी की बात करें, तमाम जो आरोप कहीं ना कहीं लगाते हुए नजर आ रहे थे। और उसके बाद कहीं ना कहीं अब बड़ा आरोप किरण चौधरी ने भी कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष को लगा दिया है कि जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष ने मर्यादा भाषा का प्रयोग किया है, वो एक बड़े पद पर है, उनको ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मेरी हैसियत हरियाणा की जनता जानती है, हरियाणा की जनता ने मुझे नेता बनाया है। और ठीक है, हाँ बिल्कुल, राजा बने रहेगा हमारे साथ और जयप्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयप्रकाश जी बहुत बहुत स्वागत है खबरें अभी तक पर आपका। धन्यवाद जी। जी जयप्रकाश जी, आदमपुर में चुनाव के नतीजे सबके सामने हैं। हालांकि ठीक है, कांग्रेस को वोट अच्छे मिले हैं, कांग्रेस में उत्साह का माहौल है, लेकिन कांग्रेस जीत नहीं सकी है। क्या आप मानते हैं कि कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार में पीछे रह गए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लोगों में जो जिन नेताओं की विश्वसनीयता थी, जिनके नाम से वोट मिले, सब नेता वहां गए और इसका कोई असर नहीं हुआ। हाँ। कई हर नेता अपने अपने समय पर अलग अलग ड्यूटियां कर रहे थे, अपने अपने काम पे लग रहे थे। जी चलिए, लेकिन किरण चौधरी जो नजर नहीं आई चुनाव प्रचार में, कहीं ना कहीं कांग्रेस में दो फाड़ की स्थिति, अगर कांग्रेस एकजुट रहती तो नतीजे कुछ और हो सकते थे। ना 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 ना, ऐसा कुछ नहीं है। किरण चौधरी बीमार थी, उनके पांव सूजे हुए थे। मेरी टेलीफोन पर उनसे बात हुई थी, वो कहने लगी जेपी में आ नहीं सकती, मैं बीमार हूँ। जयप्रकाश जी, लेकिन आप इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, तब भी आपने कहा था कि मुझे 3-3 घंटे इंतजार करवाया गया। और आप फिर मैं तो खुद ही कह रही हूँ, उनको काम होगा, काम पे लगे रहे। हाँ। जिन्होंने फुर्सत थी वो चुनाव में आगे नहीं, लेकिन बीजेपी तो यही कहती रही कि बाप बेटे बस चुनाव प्रचार में नजर आए, बाकी कांग्रेस के और भी दिग्गज हो सकते थे वहां पर। बाप बेटा क्यों आए? चौधरी उदयभान थे जो हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट थे, जिन्होंने दलित समाज में 2014 के बाद यदि किसी व्यक्ति ने विश्वास हासिल किया है दलितों का, तो उसका नाम चौधरी उदयभान है जी। आज दलित और पिछड़ा हमारे साथ है, किसान वर्ग हमारे साथ है। ये तो जो जीत हुई है तो धन बल की, बाहुबल की, पुलिस बल की जी। चलिए, लेकिन जयप्रकाश जी, कांग्रेस हमेशा जीतती आई है उस सीट से। आदमपुर खेमा कहीं ना कहीं वर्चस्व भी रहा, वहां पर साख बचाने की भी स्थिति थी कांग्रेस के लिए, लेकिन पार्टी एकजुट नहीं हो पाई। अब स्थिति ये समझ में आ रही है, दीपेंद्र हुड्डा आप कह रहे हैं कि अलग अलग विधानसभा स्तर पर वो जाएंगे और कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, पहले ये चीज कर लेनी चाहिए थी। बताएंगे, मैं जा रहा हूँ, मैं भी आदमपुर में हूँ। आदमपुर सीट कांग्रेस की और कांग्रेस की रहेगी, लेकिन अब तो बीजेपी की हो गई है सर। कुलदीप बिश्नोई ने भी एंटी कांग्रेस चुनाव लड़े हैं और चौधरी बंसीलाल जी के परिवार ने भी और रणजीत सिंह और उनके परिवार ने भी सबसे हाईएस्ट वोट जयप्रकाश ने लिए हैं। तो इससे ये आभास होता है कि लोगों का मन कांग्रेस पार्टी को जिताने का है। चलिए, वही तो हम कह रहे हैं कि आपने इतने अच्छे वोट लिए, अगर तमाम जो है किरण चौधरी भी अगर आ जाती वहां पर, भूपेंद्र हुड्डा ये कहते हुए नजर आए थे कि मैं क्यों किसी को न्योता दूं चुनाव प्रचार के लिए, तो कांग्रेस को तो खुद ब खुद प्रचार करना चाहिए। कांग्रेस अगर एकजुट दिखाती है तो एकजुटता तो नजर नहीं आई कहीं पर। अरे भाई, वो तो उनसे पूछो, हमसे क्यों पूछ रहे हो? हमने चुनाव लड़ दिया, चुनाव जीत दिखा दिया, 52,000 वोट ले ली कांग्रेस। 2024 में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में बनेगी, कांग्रेस पार्टी की बनेगी। तो ये हमारी लड़ाई थी, हम इसमें जीत गए। बीजेपी फ्रस्ट्रेशन में है। चले, तो आप ये नहीं मानते कि क्या आप इन लोगों की वजह से हारे हैं? आपका क्या कहना है इस पर? ना 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 ना, ये तो हर व्यक्ति है, जनरल इलेक्शन में सब जगह ये लोग थोड़े जाएंगे। चलिए, आप ये नहीं मानते कि किरण चौधरी और कुमारी सैलजा अगर वहां पर पहुंच जाती चुनाव प्रचार करने के लिए तो समीकरण कुछ और होते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा कुछ नहीं था।
चलिए, लेकिन जो दलित- बाकी दलित लोगों का ये वोट कहना है मिले कि तो कांग्रेस अगर 22% एकजुटता दिखाती है तो शायद रिजल्ट कुछ और निकलकर सामने आते। कांग्रेस का ना, गढ़ ना, रहा है ना, आदमपुर, भाई, वो सीट चली गई है कांग्रेस के पास से अब। कांग्रेस में जो जी अपने काम में लगे हुए थे। हाँ हाँ, लेकिन आदमपुर चुनाव भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रहा। अगर जितनी भी परिस्थितियां रही, जितने भी काम रहे, चुनाव प्रचार किया जा सकता था। खैर जयप्रकाश जी, बात अब 2024 की करते हैं। आदमपुर उपचुनाव महज एक सीट रही, लेकिन अब अगर 2024 के चुनाव की बात करें तो कांग्रेस की क्या तैयारी है? पहले तो कार्यकर्ताओं को ही साधना होगा। सुनो, ये चुनाव यहाँ जाति विशेष के 35,000 वोट है, ठीक है। अगर 35,000 वोट काट दे तो 1,35,000 वोट में जयप्रकाश को मिले 52,000 वोट, ठीक है, और बीजेपी को मिले वहां पर केवल 30,000 वोट। जनरल इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी चली जाएगी 70,000 वोट पर, बीजेपी आ जाएगी 45 और 50,000 वोट पे। ये तो सारा ट्रांसफर हो जाएगा। और ये जो वोट का समीकरण है, ये तो किला आदमपुर में निवासी हल्कों में थोड़ा ही है ये। जी चलिए, आप ये आदमपुर की बात कर रहे हैं, लेकिन कई कार्यकर्ता ऐसे हैं जो अभी भी बीजेपी का रुख कर रहे हैं कांग्रेस से। ना कोई नहीं कर रहा, कोई नहीं जाएगा, सबने पता डूबता हुआ आजाद है। और आज तो जिस तरीके से कुलदीप बिश्नोई के कार्यकर्ताओं ने, इसके परिवार के लोगों ने दलितों के साथ जुल्म ढाया है 3 दिन में, जिस तरीके से इन्होंने धरने पर बैठे हुए लोगों के टेंट जलाए हैं, जिस तरीके से दलितों के घरों में पत्थर मरवाए हैं, जिस तरीके से हमारा टांडी भाई है उसके घर में उसकी गाड़ियों के शीशे तोड़वाए हैं, तो इससे तो लेकिन इनके कहीं ना कहीं आपको नहीं दिखाई कांग्रेस इस देती। पर विचार ये करी, क्योंकि परिस्थिति है। आदमपुर के जो नतीजे सामने आए हैं वो एक तरह से देखा जाए तो अब कांग्रेस को विचार करने की आवश्यकता है कि कहाँ चूक रह गई। आप भले खुश कहीं है, चूक नहीं पार्टी कहीं खुश है चूक कि नहीं है, वोट ज्यादा मिल गए हैं, कोई चूक नहीं है। कांग्रेस आगे बढ़ रही है और बढ़ती जाएगी। लेकिन सीट तो आप नहीं बचा पाए, कांग्रेस नहीं बचा पाई अरे सीट। भाई मैं बार बार समझाए तो किसी नेता की वजह से थोड़े आ रहे हैं आप। चलिए खैर, ये तो बीजेपी अब का आने वाला धन बल, वक्त ही बहुबल, बताएगा। पुलिस जयप्रकाश बल। जी, अगर आप ये कह रहे हैं कि पार्टी की कहीं चूक नहीं थी, जो काम में व्यस्त थे इसलिए चुनाव प्रचार नहीं कर पाए, लेकिन यही मानना है कि शायद जो और भी प्रचारक है पहुंच जाते तो समीकरण शायद कुछ और नजर आता है। खैर ये तो देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया जयप्रकाश जी हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, फिलहाल यहाँ रुकना होगा, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।